मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर मुझे साधारण से अलौकिक की ओर लेकर चल। बोलो नेचुरल से सुपर नेचुरल। ओके, मसीह में आने का मतलब चंगाई नहीं है, मसीह में आने का मतलब छुटकारा नहीं है, मसीह में आने का मतलब उद्धार को प्राप्त करके अनंत जीवन का भागी होना है। हालेलुया। और मैं अपने भाषा में बोलूं तो कितने लोगों के पास में स्वर्ग राज्य को जाने का टिकट है जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो टिकट को मैं दिखाता हूँ कौन सा है। जैसे हम लोग फ्लाइट में आ जाए, फ्लाइट में हमारे पास बोर्डिंग पास दिया गया और बोर्डिंग पास में क्या था, उसमें सीट नंबर और नाम लिखा था और उसको हम लोग दिखाए तो हमको फ्लाइट में बैठने के लिए मिला और बताया गया एयर होस्टेस की तरह, सर दिस इज योर सीट, ये आपका कुर्सी है, इसमें आप बैठ सकते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए नया यरूशलेम में जगह तैयार करने के लिए गए हैं। उसके राज्य में जाने का टिकट कितने लोगों के पास है? ये बाइबिल उठाओ, मैं जवान हूं, मुझे कम दिखता है। ओके, बिना पवित्र शास्त्र के हम परमेश्वर के व्यवस्था को कभी भी नहीं जान सकते। नहीं, ये फिट हो जाएगा तो एकदम कंटिन्यू चलेगा। चेक ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा देना ठीक है। मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग प्रेरितों का कार्य, प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसका 6वां वचन। कोई भी खड़े होकर अपने स्थान में पढ़ दीजिए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आइए मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर आज की रात्रि आपका वचन मेरे देह में, मेरे प्राण में, मेरे आत्मा में एक नए सामर्थ को उत्पन्न करने पाए। हे परमेश्वर, मैं देह में, मैं आत्मा में, मैं प्राण में आजाद होना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मुझे आजाद करिए कि मैं आपके राज्य में एक योद्धा बनकर खड़ा होने पाऊं यीशु के नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर 3रा अध्याय का पहला वचन में लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना 3रे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना 3रे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और ये पतरस और यूहन्ना ये कोई साधारण लोग नहीं थे, दे आर सेलेक्टेड पीपल, ये लोग चुने हुए लोग थे। और जब यीशु मसीह जब स्वर्ग को छोड़ करके धरती पे आए, धरती पे आने के बाद में यीशु मसीह के द्वारा हमने अपने जीवन में और प्रकृति के ऊपर में बहुत सारे सुपर नेचुरल कार्यों को देखा, बहुत सारे अलौकिक चिन्ह और चमत्कार को देखा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हालेलुया। पर
यीशु मसीह ने जो गिरा दिया था उसको मल्टीप्लाई किया, उसको बढ़ा दिया। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना में समय बिताना प्रारंभ करते हैं, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं, आपके पास में जो कुछ है वो मल्टीप्लाई होने लगता है। वो आपका बुद्धि हो सकता है, वो आपका ज्ञान हो सकता है, वो आपका सामर्थ्य हो सकता है। थोड़ा कोडिंग आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे पहर। बोलो तीसरे पहर। ये 3 का बहुत ज्यादा वैल्यू है। बोलो 3 का मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मूल्य है। और ये आपके जीवन में 3 नहीं होगा, यू आर अ फेल, यू आर अ जीरो। 3 आपके अंदर में नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। बोलो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ऐसे दिखाओ, ऊपर दिखाओ, पूरा दिखाओ। ये वोटिंग के टाइम में आधा हाथ का, बाकी टाइम में पूरे। ठीक है, चुनाव के समय में हाथ आधा, प्रभु के लिए बोलो पूरा। जब ये दोपहर से तीसरे पहर को दे आर गोइंग टू प्रेयर, ये लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और 3 जो चीज है वो 3 का बाइबल में बहुत ज्यादा मूल्य है। पहला होता है पिता, दूसरा होता है पुत्र, तीसरा होता है पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे, और क्रूस पर चढ़ाने के बाद में पहला पहर में परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के साथ था, दूसरा पहर में परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के साथ था, लेकिन तीसरा पहर में जैसे ही क्रूस पर परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को छोड़ दिया, वो लिखा हुआ है काला बादल छा गया, और यीशु मसीह पुकार के कहने लगा ये लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। आपका जीवन में 3 का अगर वैल्यू नहीं है, गॉड आपको छोड़ देगा। आपके जीवन में 3 चीज नहीं है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप जीरो हो। आप क्या हो? जीरो। और ये लोग बहुत चालाक थे। भोर को परमेश्वर टहलने निकलता था। जोर से बोलो हालेलुया। भोर अर्थात सुबह को परमेश्वर टहलने निकलता था। दोपहर को मंदिर में आराधना होता था, और तीसरा जो पहर था वो था प्रार्थना का समय। हालेलुया। मैं 3 के विषय में थोड़ी देर फोकस करना चाहता हूँ। 3 का हमारे जीवन में क्या वैल्यू है। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ये मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आगे बढ़े आंटी। कुछ लोग एक जन्म के लंगड़े को मंदिर के पास में लेकर के आए, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। जिसको ये लोग प्रतिदिन एवरीडे मंदिर के द्वार पर इसको बैठा देते थे। क्यों बैठा देते थे? क्योंकि इसको भीख मांगना था। देन मैं आपको पता है मेरा नाम विजय नाग है, मूल निवासी जगदलपुर के पास एक कचनार मेरा बोर्न प्लेस है, नेटिव प्लेस वहाँ का मैं हूँ। और भारत का लगभग सारा राज्य मैं सुसमाचार प्रचार के लिए घूम के आया हूँ। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एवरी एरिया में गॉड मुझे इस्तेमाल किया। हालेलुया। और आज छुटकारा का समय है बसना का। और मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक चीजों को देखा, लोगों के अंदर में भीख मांगने का बड़ा अभिषेक है। क्या कहा? परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। क्या होता है? अब ये तो हम लोग तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना, तो अब मैं तो बस्तरिया व्यक्ति, हमारे उधर में तो हिंदी हल्की हिंदी गोडी माड़िया चलता है। तो अब छोटा तो था, शुरू में प्रभु जब इस्तेमाल किया, एक ऐसे आती थी, क्या हो गया आंटी? बेटा ये मरगोड़ा पड़ फिरा थे। मास्टर को बोला, मास्टर क्या बोल रही है? सर बोल रही इसका भाव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और अच्छा आंटी यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? 20 साल हो गए बेटा, चल जाता लेकिन ये चंगा नहीं होते। फिर बुलाया पास्टर को, बोला क्या बोल रही है? फिर बता रहे बाबा, 20 साल हो गया ये चर्च जारी है, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिल रहा
मैं बोला डू यू बिलीव इन जीसस, क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करती है? तो बोले विश्वास करती हूँ बेटा, इसलिए तो 20 रुपए का ऑटो किराया दे के आई। मैं बोला आंटी तू बहुत बड़ा काम की, वेरी गुड। तो तू क्या करने के लिए? बोली मैं सुनी थी मंदिर से पास्टर आएगा तो प्रार्थना करने से मुझे चंगा ही मिलेगा, इसीलिए मैं 20 रुपए का ऑटो किराया करके आई। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक ये लोग इंतजार करने के बाद में समझो कैरेक्टर के चरित्र को समझना, इंतजार कर रहे थे। और इंतजार करने के बाद में ये मंदिर है और मंदिर के तरफ पतरस और यूहन्ना दोनों जा रहे हैं। और जाते समय यहाँ पर कुछ ग्रुप है, यहाँ पर कुछ समूह है, एक जन्म के लंगड़े को लेकर के आए प्रतिदिन की भांति और मंदिर के पास में बैठा दिए। क्या करने के लिए? वो भीख मांगने के लिए। आज का जो जनरेशन है, आज का जो युग है, क्रिश्चियनिटी के युग में सबसे ज्यादा एक अनॉइंटिंग फ्लो हो रहा है, सबसे ज्यादा एक अभिषेक बह रहा है, वो है भीख मांगने का अभिषेक। प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, ओ प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे बच्चे दे, प्रभु मुझे ये दे वो दे। लेकिन कोई नहीं बोलता है प्रभु मुझे अनंत जीवन दे, मुझे अनंत जीवन चाहिए। कोई बोला क्या? कोई बोला क्या? आई वांट इटर्नल लाइफ, मुझे अनंत जीवन दे, मुझे चाहिए। बोला पास्टर 7 साल से शादी हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। बोला 7 का 14 हो जाए, बिना बच्चा का तू स्वर्ग जा सकती है, लेकिन बच्चा लेकर के आराधना नहीं करेगी, बच्चा लेकर के जीवन का पुस्तक में तेरा नाम नहीं रहेगा तो तू नहीं जा सकती। कितना बदकिस्मत ये व्यक्ति, ये प्रतिदिन मंदिर के पास में जाके बैठता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि इसका भाव नहीं है। हमारा अंदर में, हमारा ऊपर में, हमारा बाहर में गॉड ने हमको उड़ने के लिए पंख दिया है। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बात होते हैं और नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They fly like eagle, वो काव के समान उड़ेंगे। जो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करना चाहता है, उसको ये भिखारी लंगड़े के जैसे पाँव का जरूरत नहीं है, वो उड़ करके परमेश्वर के पास जा सकता है। परमेश्वर ने आपको काव के पक्षी से एक पंख को दिया है। और राज मंदिर में हम इसलिए ना आए भीख मांगने के लिए, मंदिर में हम आए हमें स्वर्ग राज जाना है। I want to go into heaven. Yes, Baba. Jesus is coming to in my home. प्रभु मेरे घर में एक दिन मेरा रूम के अंदर गया, बोला विजय तुझे क्या चाहिए? मैं बोला प्रभु मुझे तेरे जैसा चरित्र चाहिए, मुझे तेरे जैसा बनना है प्रभु। प्रभु बोला मेरे जैसा बनेगा तो बेटा कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं बोला कष्ट उठाऊं, कुछ भी उठाऊंगा तो जरूर, लेकिन आखिर में क्या हुआ? प्रेरितों का काम अध्याय 2 का 33 में लिखा हुआ है, पिता के दाहिने हाथ में जाकर के बैठ गया। हालेलुया। आपका कष्ट उठाना, मास्टर मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने जा रहा है। बैकअप कुछ ऐसे लोगों को मैं पवित्र आत्मा में देख रहा हूँ जो आपको फंडिंग करने जा रहे हैं। Yes, Baba. दिस इज नॉट अ प्रोफेटिक क्लास, ये कोई भविष्यवाणी का कक्षा नहीं है। और कृपया करके हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं, शरीर और उम्र को देख करके जज करने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ 3 और हैं। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यदि आप अपने जीवन में पुष्प होना है, खड़ा होना है, रिबील्ड होना है, जागना है, मंदिर के बाहर नहीं बैठना है रे बाबा, मंदिर के अंदर बैठना है। यीशु मसीह को मंदिर के बाहर नहीं रखना रे बाबा, मंदिर के अंदर रखना है, क्योंकि तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और ये 3 का रहस्य जो है, ये 3 का रहस्य का बड़ा फायदा था। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 के बाद के वचन को पढ़ोगे, बुद्धि के द्वारा आत्मा की बातें, उसी बुद्धि के द्वारा ज्ञान की बातें। और तीसरा वरदान क्या था? विश्वास। हालेलुया। क्या था? बोलो क्या था? विश्वास का वरदान। और ये पतरस और यूहन्ना के पास में कुछ नहीं, इनके पास में विश्वास है। इनके पास में क्या है? विश्वास है। इनके पास में क्या है? सब लोग बोलो इनके पास में क्या है? विश्वास। जोर से बोलो इनके पास में क्या है?
भी है मेरे पास, घर में अच्छा बिल्डिंग है मेरे पास, एक एसयूवी कार है मेरे पास, 5 चर्च का पास्टर हूं मैं, ऑल ओवर इंडिया कुछ देशों में भी जाके सुसमाचार प्रचार किया, जा भी रहा हूं, सब कुछ है मेरे पास, फिर क्या करने हैं पास्टर नेहरू आपके पास? मैं बोला प्रभु अकेला जाकर उधर क्या करूंगा? बोला बसना का लोगों को भी साथ में ले जाना है। हालेलुया हालेलुया। तीसरा जो वरदान होता है, 3 का रहस्य, ये कब प्रार्थना करने के लिए गए थे? तीसरे पहर में। एली एली लमा शबक्तनी, यीशु मसीह ने कहा तीसरे पहर में, अर्थात परमेश्वर जब हमको छोड़ देगा हम लोग जीरो हो जाएंगे। लेकिन तीसरा, ये पतरस और यूहन्ना के पास में कुछ नहीं है, इनके पास में विश्वास है। इनके पास में क्या है? विश्वास। इनके पास में विश्वास है। They have faith। इनके पास में विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। और ये अंधा, ये लंगड़ा, ये टुंडा, जो कुछ भी इधर बैठा हुआ है, ये आशा लगाया है, ये दोनों जा रहे हैं और हाथ फैला रहे हैं, सोचा कुछ दे देगा। पतरस और यूहन्ना ध्यान से देखिए, बोलिए विश्वास के साथ मांग रहा है। क्या के साथ? विश्वास के साथ। विश्वास तभी तो मांग रहा है, विश्वास के साथ मांग रहा है, दे देगा बोल के, विश्वास के साथ मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना बोल रहे हैं, सुनना, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है तेरे को देने के लिए, जो कुछ है मेरे पास मैं तुझे देता हूँ, जो कुछ है मैं तुझे देता हूँ। क्या है वो नाम? वो नाम सबसे बढ़कर नाम है। वो नाम क्या है? वो नाम सबसे बढ़कर नाम है। निर्गमन अध्याय 20 में पहला, दूसरा, तीसरा आज्ञा में परमेश्वर ने कौन सा आज्ञा कहा पास्टर? कौन सा आज्ञा कहा? तीसरी आज्ञा क्या है? 10 आज्ञा में क्या है? तो अपने परमेश्वर का नाम नहीं, तीसरा आज्ञा में तो अपने परमेश्वर का नाम दिया। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा है? ये लोग कब प्रार्थना करने के गए हैं? तीसरे पहर में। और तीसरा आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। बोला तू मांग तो रहा है, सोना चांदी मुझे तुझे देने के लिए नहीं है, लेकिन जो दे रहा हूँ यीशु के नाम में चल। और फिर कौन सा आज्ञा था? तीसरा आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। व्यर्थ में नहीं लिया रे बाबा, भीख मांग रहा था इसीलिए लिया, लिया तो बड़ा होगा, लिया तो क्या होगा? रोज ले रहे हम 40 दिन का ऊपर, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। लेकिन गॉड दे रहा है क्या? गॉड दे रहा है क्या? क्यों? क्योंकि 3 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते। क्या का वैल्यू? 3 का वैल्यू हमें नहीं पता। बोला कि पिता के पास में जो अधिकार है, वो अधिकार को किसे दिया गया? पुत्र को दिया गया। और पुत्र का जो अधिकार हो किसे दिया गया? मनुष्य को दिया गया। लेकिन मनुष्य के ऊपर में अधिकार कब प्रकट होगा? जब ये लोग यीशु मसीह को फॉलो करेंगे रे बाबा। यीशु मसीह को फॉलो करने के बाद में, यीशु मसीह का पीछा करने के बाद में पवित्र आत्मा इनका ऊपर में आएगा। पिता के पास में जो अधिकार है, वो अधिकार पुत्र को दिया गया। पुत्र के पास जो अधिकार है, वो अधिकार मनुष्य को दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच का एक चरण है, वो चरण है कि हर एक लोगों को पवित्र आत्मा से भरना होगा। यदि आप पवित्र आत्मा से भर करके बोलोगे ए खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाएगा। मजाक क्या कर रहे हो? जिसका मृत्यु उसको कोई नहीं बचा सकता, जो पाप किया है उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े जीवन चमत्कार को देखा है, देखते आया हूँ। 5-6 दिन पहले की बात है, उधर ये कोटपाड़ बोल के एक जगह है उड़ीसा में, उससे पहले एक जगह में हम गए हुए थे। एक लेडीज को विशाखापट्टनम ले गए।
आने के बाद पता चला उसका गर्भ में कैंसर है। और वहां से उसको लेकर गया, यूटेरस में कैंसर है बोलने के बाद में तो ज्यादा उसको तकलीफ बढ़ गया। ज्यादा तकलीफ बढ़ने के कारण से उसको फिर जगदलपुर के पास में डिमरापाल मेडिकल कॉलेज है, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट करा दिया। जल्दी मिल जा, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू जीसस, लॉर्ड आई प्रेज योर होली नेम। प्लीज मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये नंबर सेव नहीं, नंबर सेव नहीं है। ये लेडीज का फोटो मुझे भेजे थी अस्पताल से, डॉक्टर बोल दिया मर जाएगी। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता है। ये देखो नंबर सेव नहीं है, व्हाट्सएप में ढूंढने में टाइम लगा। डॉक्टर बोला मर जाएगी, इसको ले जाओ कहीं पे ले जाओ, इधर से छुट्टी मारो। कौन आया? हेलो, आ गया हमने 3 बार आ गया, बोले चौथा बार तो बोल, क्या बोलना चाहती है? रोते रहेगी तो बोलेगी सहती यही कराया, मेरा माँ मर जाएगी, बोले उड़िया बोल रही है। मैं तो उड़िया समझता हूँ, ज्यादा बोलने नहीं आता है। मैं बोला क्या करें? बोला आ गया, मैं आपके बारे में सुनी हूँ। मैं बोला मेरे बारे में सुनिए कि मेरे बाप के बारे में सुनिए? बोले मेरे बाप के बारे में। आपका पिताजी कौन है? बोला जिसके लिए तो फोन लगाइए, बोला वही तो बाप है। बोला आपके बारे में सुनी। बोल हालेलुया। मैं फोन में प्रेयर कर दिया, थोड़ा ठीक लगा। बोली तो बोले आ गया, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे टाइम दो, मैं आऊंगा। बोले इतना दिन मेरा माँ का क्या होगा? बोले मैं आऊंगा। बोला तो मेरे साथ शक्तिमान परमेश्वर आएगा और नहीं मरेगी, तू टेंशन मत ले। गए, जाने के बाद में प्रेयर कर दिया। प्रेयर करने के बाद में खड़ी हो गई। कैसे लग रहा है? ठीक है बोलती, थोड़ा थोड़ा कैसे होगा? ज्यादा होना चाहिए। परमेश्वर का नाम मत लेना, ले लिए और दौड़। बोथा नहीं पहुंच गया। अभी समझ से आता होगा, समझ से तो पास दर्द नहीं दे रहा है सर, बोले दौड़ेगी, कोशिश कर भी दौड़ने लगी, पूरी तरीके से जीतना है। हालेलुया। आते आते पास्टर बोला आ गया मेरा घर में, थोड़ा आ जाओ। बड़ा प्लान करके बैठा है, 30-40 लोग को बैठा दिया है। बीमार लोग खड़ा हो गए, पूरा बहुत सारे लोग आए हैं। मैं बोला यार आप बहुत खतरनाक आदमी। बोले क्या हुआ सर? पूरा पैसा वसूल कर रहे। बाप प्रेयर करते करते लड़की आई और बहुत इमोशनल थी। मैं क्या हुआ? मैं इतना क्यों टेंशन में? बोले सर मेरा मैरिज नहीं हुआ है। मैं बोला हाँ तो सर मेरा ये लेफ्ट साइड का जो ब्रेस्ट है इसके अंदर में बड़ा ट्यूमर हो गया है। ओहो, किसके साथ आई है? बोले बहन के साथ में आया हूँ। थोड़ा रुक जा बेटा, बाकी लोग के लिए प्रेयर करते हैं, आखिरी में तेरे लिए करूंगा। एक पास्टर का घर का अंदर एक बेडरूम में से बहन को मिला करके ऐसे ठीक है पवित्र आत्मा बोले ऊपर से टच करके प्रेयर कर लो। ऊपर से टच करके प्रेयर किया। कैसे लग रहा है? क्या हुआ भैया? कहाँ है? हालेलुया 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 हालेलुया। आपके पास में जो नाम है, मेरे पास में जो नाम है, पतरस और यूहन्ना के पास में जो नाम है, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना। और जहाँ कहीं तू उसका नाम लेगा वहाँ पर तू स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। जहाँ कहीं गरीबी में नाम ले यीशु मसीह का, स्वतंत्र हो जाएगा। बीमारी में नाम ले यीशु मसीह का, स्वतंत्र हो जाएगा। क्या बोलते हो? सच्ची बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे बीच में से ऐसे भी लोग हैं जो एक प्रार्थना को एक साल से करें लेकिन प्रभु नहीं सुन रहा है। गड़बड़ी कहाँ है? रोज भिखारी का जैसा चला जा रहा है, मंदिर का बाहर बैठ जा रहा है। प्रभु बोल रहा है दरवाजा तो खोल, तेरा देह मेरा मंदिर है।
या तो तू आजा या मैं आ गया। देख मैं द्वार के लिए खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन को। मंदिर का सेंटर में बैठने वाला विश्वासी नहीं चाहिए, मंदिर के दरवाजे में बैठने वाला विश्वासी नहीं चाहिए, परमेश्वर को विश्वासी चाहिए मंदिर के अंदर बैठने वाला। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मंदिर का अंदर है, बोलो परमेश्वर मंदिर का अंदर है। गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी कहाँ है? बोलो गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी कहाँ है? मंदिर के अंदर में पर्दा लगा हुआ है। परमेश्वर किधर है? परमेश्वर किधर है? मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर परमेश्वर किधर है? पर्दे के अंदर है। वाचा का संदूक, वाचा का तंबू, मंदिर, जो बाइबल पढ़ता है उसको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर खाली विश्वास ही नहीं है, पास्टर लोग भी है। बोले यार ये छोटा बच्चा है यार, नहीं जम रहा है। बोले फिर हो गया बाद में गड़बड़, तो बोला भाई थोड़ा बाइबल टीचिंग भी देने का है कि नहीं। अरे उधर बिशप लोग, रेवरेंट लोग रहते उधर, मैं एकदम चुपके से धीरे से जाता हूँ। ए बड़ा वाला क्रूस पहना है बोला यही तो नहीं था जिसमें यीशु मसीह था। बोला डर लग रहा है, धीरे से चला गया। बोले मंदिर के अंदर में पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के अंदर में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, पर्दे के अंदर में परमेश्वर है, और वो पर्दा को जो हटाएगा वही व्यक्ति परमेश्वर का अभिषेक को महसूस कर पाएगा। अर्थात हमारे अंदर का जो बुद्धि है, हमारे अंदर का जो ज्ञान है, हमारे अंदर का जो चरित्र है, वो चरित्र के पर्दे को हटाएंगे, तब जाकर के परमेश्वर को तेज को देख पाएंगे। और जो परमेश्वर के तेज को देखेगा वो मूसा का जैसा तेजोमय हो जाएगा, और जो उस तेज को देखेगा, देखने वाले लोग मूसा को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? यदि आप किसी भी क्षेत्र में, कोई सा भी एरिया में आप यदि सफरिंग कर रहे हैं, यदि आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, पर्दे को हटा। क्या को हटा? पर्दे को। बोलो पर्दे को हटा। यीशु मसीह क्रूस पे, स्वर्ग पे चढ़ गए, ये क्रूस पे चढ़ गया है। बोला सब लोग यीशु को देख रहे हैं। बोले तू अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता है? हे अपने आप को राजा बोलने वाला, कोई देख रहा है, कोई थूक रहा है, कोई मजाक बना रहा है, कोई दुनिया का काम कर रहा है। आज हम लोग जो हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जो हैं, जो यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, जात के नाम में दबा रहे होंगे, धर्म के नाम में दबा रहे होंगे, किसी का पति किसी को परेशान कर रहा है, किसी का पत्नी किसी को परेशान कर रहा है, और दुनिया का लोग आपको भी परेशान कर रहे हैं। जैसा यीशु मसीह क्रूस पे है, यीशु को परेशान कर रहे थे, लेकिन डरो मत। बोलो डरो मत। पड़ोसी को देख के बोलो डरो मत। क्यों नहीं डरो? क्योंकि ये थूकने वाला लोग थूक रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन थूकने वाला लोग कहाँ है? नीचे है। और वो भले क्रूस पे चढ़ा है, खून निकल रहा है, लेकिन अभी भी वो ऊपर है। नहीं समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? मतलब थूकने वाला वीआईपी है, वीवीआईपी है, इंटेलिजेंट है, रोमी का है, सदुकी का है, फरीसी का है, कैसर का है, दुनिया का है, लेकिन ये किधर है? नीचे है। वो मरने वाला किधर है? बोला मरते मरते भी बेटा ऊपर गॉड तुझे छोड़ेगा, नीचे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज तेरी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही है, तेरा मिनिस्ट्री बढ़ेगा। आज तेरा फाइनेंस नहीं बढ़ रहा है, तेरा फाइनेंस बढ़ेगा, क्योंकि दोपहर से तीसरे पहर को समर्पणता के साथ ये लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। ये लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ है। ये लंगड़ा भिखारी को इन्होंने बोला, और हमें हमारे पास में तुझे देने के लिए सोना और चांदी नहीं है, पर जो तुझे देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। और फिर वो चलने फिरने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके अंदर में पवित्र आत्मा था, इनके अंदर में पवित्र आत्मा था, और ये लोगों के पास में एक टिकट था। ये लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते थे। आज हम मंदिर के बाहर रहेंगे, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। हमको मंदिर
के अंदर प्रवेश करना है। और मंदिर के अंदर में प्रवेश करने के लिए उन दिनों में कठिनाई था, लेकिन आज कठिनाई नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ है और कहता है एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु बोल रहे हैं यदि यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं छोड़ता तो मंदिर का पर्दा को फाड़ता कौन? स्वर्गदूत फाड़ सकते थे क्या? याजक फाड़ सकता था क्या? सिंहासन छोड़ के गॉड नीचे आके मंदिर का पर्दा फाड़ दिया। सिंहासन को छोड़ करके यीशु बोल रहा है एली एली लमा शबक्तनी। हम लोग भी बोल रहे हैं क्यों छोड़ दिया दुख में, क्यों छोड़ दिया गरीबी में, क्यों छोड़ दिया तकलीफ में। बोला बेटा छोड़ेगा नहीं तो फाड़ेगा कैसे? समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बात समझ में नहीं आ रहा। कितने समझ में आ रहा है? एक बार उठा दो हाथ। इलेक्शन तो खत्म हो गया और वो मंदिर का पर्दा जब फटा, मंदिर का पर्दा फटने के बाद में ऐसा हुआ यीशु मसीह का जी उठना हुआ 3 दिनों के बाद में। और प्रेरितों का काम 2:33 के अनुसार पिता के दाहिने हाथ में जा करके बैठ गया और पवित्र आत्मा को लेकर के जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी कलीसिया के ऊपर में उंडेल दिया। और कलीसिया के ऊपर में जब पवित्र आत्मा काम करेगा, मेरे जैसा साधारण आदमी को परमेश्वर नेचुरल से सुपर नेचुरल बनाएगा। बोलो ठीक है क्या? मैं कैसे देखता हूँ? नेचुरल से सुपर नेचुरल। मेरी मम्मी ऐसे लगाती है पंचायत में, बोले कलावती किसका नाम है? धीरे से आ गई। गांव में रहते हम लोग। मोर नाम आए, सचिव बोल रहे मोर नाम आए सर। हाँ पेन पकड़ साइन कर। नहीं जानती हूँ सर, लगा दूंगी मैं। पिताजी के पास में गए, बोले पापा ये रिपोर्ट कार्ड आया है। क्या का आया है? स्कूल तो जाते नहीं थे तो बदमाश हम है कि नहीं? तो बोले नहीं मेरे को अच्छा % मिलेगा, आप साइन कर दो यहाँ पे बस। मेरा पिताजी धीरे 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 मुर्गी पोटी जैसा करता है ऐसा साइन कर रहा है क्योंकि 4th पास है। लेकिन मेरे जैसा गांव का व्यक्ति को प्रभु उठा करके इंडिया का अलग अलग एरोप्लेन में बैठा दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, जिसके अंदर में कुछ नहीं है, जो खाली है उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। यदि आप बोलोगे मैं धनी हूँ, गॉड यूज नहीं करेगा। यदि आप बोलोगे मैं बुद्धिमान हूँ, गॉड यूज नहीं करेगा। आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, बोलते हैं इतना मेरा प्रार्थना को प्रभु नहीं सुन रहा है, मैं रो रही हूँ, खाली नहीं होगा, आंसू से तो भरेगा भी नहीं। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप खाली कर दोगे, मैं यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूं, विजय आपका है। विक्ट्री इज योर, आपका है। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता उस चीज को पाने के लिए। और ये बात मुझे 26 साल का उम्र में समझ में आ गया। 2014 में मैं अपने जीवन को प्रभु को दिया। 2015 से सेवका में इस्तेमाल हो रहा हूं और परमेश्वर अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। मेरे अंदर में सब कुछ है, पता है। सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है घमंड। मेरे को पता है घमंड किसने किया? लूसीफर ने। किसने किया? गिरा दिया गया। यह हिजकेल 28 अध्याय में लिखा हुआ है, भूमि में पटक दिया गया। पटकने से पहले मिकाएल का मार भी खाया था। ऐसा होगा। तो आज यदि हमको खड़े होना है, क्या का जरूरत है? बोलो पवित्र आत्मा का। साधारण से सुपर नेचुरल बनना है, क्या का जरूरत है? पवित्र आत्मा का। असफलता से सफलता की ओर जाना, क्या का जरूरत है? पवित्र आत्मा का। और जिस आदमी के साथ में पवित्र आत्मा है, जो व्यक्ति के साथ में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो कभी स्टॉप नहीं हो सकता, वो कभी रुक नहीं सकता, कभी नहीं, नेवर। गॉड आपको बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। ये तो कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ? वो जब बोले तो क्या हुआ? हाँ उसी को पढ़ो। क्या हुआ जब वो बोले हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है? यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। फिर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख। यस आगे पढ़ो। हाँ उससे कुछ पाने की आशा रखते उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना मेरे पास में है नहीं,
परंतु जो मेरे पास में है वो तुझे देता हूं। अरे क्या बोला? उससे पहले एक जोरदार बात बोला, जो मेरे पास में है वो मैं तुझे देता हूं। जो मेरे पास में है पवित्र आत्मा तुझे देता हूं। जो मेरे पास में सामर्थ है तुझे देता हूं। जो मेरे पास में अभिषेक है तुझे देता हूं। और जब उसे दे दिया गया, ये बुम से खड़ा हो गया। हालेलुया। बोला पास्टर का छूने से नहीं, भविष्यवक्ता का बोलने से नहीं, याजक का रोटी दाखरस देने से नहीं, उसका चीज लेने से, जो उसके पास में है उसे लेने से ये क्या हो गया? खड़ा हो गया। यीशु मसीह के नाम में तो दम था ही था, लेकिन वो क्या किया? उसके पास जो था उसे वो दे दिया। आज पास्टर आता है, पास्टर के अंदर से चंगाई को मत लो, चंगाई को जो देता है उसको लो। एक बार एक कॉल आया मेरे पास में, एक यूएसए का पास्टर है, एनआरआई है, लेकिन बोले कि ब्रदर आई एम वाचिंग योर मिनिस्ट्री ऑन यूट्यूब ऑन फेसबुक, यू आर डूइंग टू गुड। ये 2015-16 का बात है। वो बोले कि आप बहुत अच्छा सेवकाई कर रहे हैं। मैं बोला थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेयर सपोर्ट, धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। तो बोले कि मुझे पवित्र आत्मा कुछ इंस्पायर कर रहे हैं, बोले मुझे पवित्र आत्मा कुछ प्रेरित कर रहे हैं आपको देने के लिए। मैं बोला क्या देंगे सर आप मेरे को? बोले प्लीज गिव योर अकाउंट नंबर, आई विल गिव यू 20 लाख। मुझे बोलते मैं तुझे 20 लाख रुपए पैसा दूंगा, तेरा अकाउंट नंबर मुझे दे। मैं पहले 1 मिनट तक सोचा, अकाउंट नंबर देने के लिए नहीं, ठीक है, सोचा एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट वांट टू लाइक योर मनी, प्लीज एवरी डे व्हेन यू फ्री प्लीज प्रे फॉर मी। जब आप समय आपके पास में रहेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे पैसा नहीं लेना है। तो बोलता व्हाट, क्या बोल रहा है तू? मैं बोला यस मुझे पैसे का जरूरत नहीं है। बोला फिर से बोल। मैं बोला मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। Why बोलता, बिकॉज आई हैव नॉट अ प्लान। मेरे पास में 20 लाख लेने के बाद में खर्च करने का कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। बोलता कैसा पास्टर है यार, 10,000 दूंगा बोलने से 4 ठो अकाउंट नंबर देते हैं, यहाँ सेंड नहीं होने से इसको दे। बोला तू कैसा आदमी है? मैं बोला आपके पास में 20 लाख है सर? बोला यस। जो आपको 20 लाख दिया उसका पता दो मेरे को। क्या बोला मैं? आपको जो 20 लाख दिया उसका पता दो मेरे को, क्योंकि तू उसका पता देगा तो मुझे तेरे से लेने का नहीं, मैं डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, द टाइम इज ओवर। समय समाप्त होता जा रहा है, इधर का भी और उधर का भी। पास्टरों के पीछे न दौड़े, भविष्यवक्ताओं के पीछे न दौड़े। पंजाब का पास्टर, इंडिया का पास्टर, फॉरेन का पास्टर का पीछे नहीं दौड़े। दौड़ना है तो उनको जो दिया उसका पीछे दौड़े, और उसका पीछे दौड़ेंगे तो ये लंगड़ा क्या होने लगा? दौड़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये दौड़ने लगा, ये दौड़ने लगा। When you are going to spirit, जब आप पवित्र आत्मा की ओर आप चलेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की ओर निहारेंगे, आपका परमेश्वर आपको साधारण नहीं छोड़ेगा। और जब ऐसा काम हुआ तो वो नगर के अंदर में चला गया। लोग देख रहे हैं, बोले यही तो लंगड़ा था, अरे यही तो था, बोले यही तो था, यही तो बैठा था, क्या हो गया? बोले ये चल रहा है, क्या हो गया? कौन किया? कौन किया? कौन किया? कौन किया? बोला वो 2 लोग थे, वो लोग आए थे, वो लोग बोले मेरे पास में जो है मैं तुझे देता हूँ, वो मेरे को दे दिया। क्या दिया मालूम नहीं, मैं दौड़ने लगा। क्या दिया मालूम नहीं, मैं चलने लगा। और ये जब चल रहा है, जो दे दिया, जो दे दिया उसका गवाही ये दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। किसका? जो दिया उसका, जो दिया उसका क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है, टेस्टिमनी दे रहा है। आप अगर वो ले लेंगे, आप चुपचाप रहोगे, आप जो लिए हो वो घूम घूम कर गवाही देगा। ये फटासट ये बेस्ट हो जाएगा, ये साइकिल ये कार हो जाएगा, ये खपरे का घर बिल्डिंग हो जाएगा। कौन करेगा? क्योंकि लिए हैं वो है अंदर, लिए हैं कौन है? वो है अंदर। और जब वो अंदर
बाकी सब बार, पाप बार, नशा बार, झूठ बार, सब बार। क्योंकि आप कौन है? वो है अंदर। जब वो है अंदर तो क्या करेगा तेरा अंदर में जो है बंदर? वो कुछ नहीं कर सकता, देखता रह जाएगा। आराधना कर रहा था एक दिन, आराधना कर रहा हूं, भयंकर वर्शिप कर रहा हूं, हमारा भाषा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अजीब टाइप का माइंड हूं, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या हूं, एकदम अलग, एकदम सटकेल टाइप का, कुछ भी बोलो एकदम अलग। प्रेयर कर रहा हूं, लूसीफर आ गया, अरे देख रहा है, आवाज किया, मैं बोला क्या करने के लिए इधर आया है? शैतान से बात कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। सुनो, आप लोग के पास में जो आता है बीमारी तुम्हारी लेकर, वो लूसीफर, इब्लिस, बाल जबुल, शैतान, सांप नहीं है, वो उसका एजेंट का एजेंट कितना फोटोकॉपी है मालूम नहीं, वो लोग हैं। आ गया, अब बोलो शैतान है तो बहुत भयानक दिखता होगा, लंबा लंबा दाल, बड़ा बड़ा बाल, काला होगा। बोला ऐसा कुछ नहीं रे बाबा, यह हेजकेल 28 अध्याय में लिखा हुआ है, तू तो सर्वांग सुंदर है, बुद्धि से तू भरपूर है। आ गया, हाइटेड है एकदम, गोरा, केसरिया बाल, जबरदस्त दाढ़ी रखा है। मैं बोला इधर क्या कर रहा है? स्टॉप दिस वर्शिप बोलता है। मैं बोला क्यों रोकूंगे आराधना को, क्यों रोके आराधना को? बोलता है स्टॉप, मुझे समस्या हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। बोला मैं तेरे को अपना घर में बुलाया क्या? इधर क्या करने के लिए? मैं बोला निकल, नहीं जाऊंगा। बोलता है, मैं बोला यीशु के नाम में निकल। बोला नहीं जाऊंगा। क्या आदमी है, जा ही नहीं रहा। बोला मत जा। घुटना में आ गया, बैठा था, घुटना में आ गया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड आई वर्शिप यू और अगेन ओ लॉर्ड, मैं अगली बार तेरी आराधना कर रहा हूं। थैंक यू जीसस, अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, आराधना में बोल रहा हूं सर। थैंक यू लॉर्ड, जैसा तू पवित्र है ऐसा मैं पवित्र बनूं, जैसा तू पवित्र है ऐसा मैं पवित्र बनूं। शैतान बोल रहा है, फिर परेशान कर रहा है। बोला तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोला मुझे तेरे आराधना से प्रॉब्लम है और ना यीशु मसीह के नाम में। तो नहीं जाऊंगा। मैं बोला प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लूसीफर को मैं आशीष देता हूं, मेरे पास जो वरदान है वो अभिषेक इसके अंदर में आ जाए। लूसीफर जुम से उठा, बूम से भाग गया। क्योंकि आपके पास और मेरे पास जो है उसे शैतान कभी नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है? पवित्र आत्मा है, जो उसके पास नहीं है। बोला शैतान के पास क्या नहीं है? शैतान के पास प्राण नहीं है। शैतान के पास क्या नहीं है? शैतान के पास लहू नहीं है। शैतान के पास क्या नहीं है? शैतान के पास अधिकार नहीं है। शैतान के पास क्या नहीं है? शैतान के पास पवित्र आत्मा नहीं है। शैतान के पास क्या नहीं है? शैतान के पास अन्य भाषा नहीं है। और जो हम देना चाहेंगे वो उसको ले नहीं सकता, क्योंकि ये जब गिरा दिया गया उसके बाद आया हुआ चीज है, जिसको हम लोग जानते नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है। जब आत्मा आया, परमेश्वर ने मिट्टी को लिया तो मिट्टी और आत्मा दोनों मिल गया। मिलने के बाद में क्या हो गया? प्राण बन गया। मनुष्य नहीं बना रहे बाबा, क्या बना? प्राण बन गया। अब तक किसी के अंदर प्राण नहीं था। गॉड भी देखा है जोरदार है, ये नया क्रिएटिव हो गया है? और वो प्राण के अंदर में क्या आ गया? लहू आ गया। इसलिए यीशु मसीह ने लहू बहा के क्या किया? संसार को जीत लिया। संसार को जीत लिया। इसलिए क्या बोलते? यीशु की लहू की जय। किसमें ताकत है? लहू के अंदर में ताकत है रे बाबा, लहू के अंदर में। शैतान के पास में क्या नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है, वो नहीं ले सकता। सिंपल तरीके से। मेरे पीछे बोले, सिर में हाथ रखो। हे परमेश्वर, अब अगले स्तर में मुझे ले जा। अभी तक मैं खाया, पचाया, अब उपवास में बैठ रहा हूं। अगला स्तर है। आमीन। अभी नेक्स्ट लेवल में हम लोग आ गए। ये मीटिंग का पहला सेशन था, अब
ये दूसरा सेशन है। बोले अभी तक हमने जाना पतरस और यूहन्ना के पास में पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा जब इनका अंदर में आ गया, पवित्र आत्मा इनके प्रकृति को बदल दिया, और इनका प्रकृति को बदलने के बाद में ये लोग घूमते रहे, और घूमते घूमते वो भिखारी के पास में चले गए, और जब इन्होंने उसको दे दिया उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन जब बदल गया और नगर में चला गया, और जब नगर में चला गया, नगर में जाने के बाद में नगर के लोगों के बीच में वो गवाही दे रहा है। क्या कर रहा है? कहां पर गवाही दे रहा है? नगर के बीच में। कौन गवाही दे रहा है? कौन गवाही दे रहा है? लंगड़ा व्यक्ति के अंदर जो है वो गवाही दे रहा है। अभी तक लंगड़ा खाली भीख मांगना जानता था, गवाही कहां से देगा अचानक से? क्या हुआ? अभी तक ये क्या करता था? भीख मांगता था, गवाही कहां से देगा? अभी तक तो तू बीमारी से रोता था, गवाही कहां से देगा? अभी तक तू गरीबी में था, पैसा कहां से देगा? तू नहीं देगा, तेरा अंदर जो है अब से वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा है। कौन है? एक सिंपली मैं आपको बता देता हूं, शॉर्ट टर्म में। पवित्र आत्मा कार्य करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा कार्य कैसा करेगा? मत्ती सुसमाचार अध्याय 4:1 में लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। उससे पहले जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और कई सारा लोग जो है वो उस यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। कौन से नदी में? कौन से नदी में? बोले यरदन नदी में ही क्यों बपतिस्मा ले रहे? एक बहुत जबरदस्त बात है। फ्लाइट में मैं आने से पहले गॉड मुझे बोला यरदन नदी में क्यों बपतिस्मा लिए? बहुत जोरदार बात है, दिल खुश हो जाएगा, बताता हूं। वाचा का संदूक को 7 याजक पकड़े। कितने याजक? और उसके साथ में कौन है? यहोशू है। कौन है? यहोशू है। कौन है? और वो वाचा का संदूक को पकड़ करके कहां पर उतरे? कहां पर उतरे? कहां पर उतरे? यरदन नदी का पानी क्या हो गया? 2 भाग हो गया। उससे पहले क्या हो गया? पवित्र हो गया। क्योंकि कौन उतरा? गॉड उतरा। यूहन्ना से पहले कौन उतरा? परमेश्वर उतरा। क्योंकि परमेश्वर का संदूक उतरा। संदूक के अंदर में स्वयं परमेश्वर का आत्मा वास करता था। इसीलिए ये क्या कर रहा है? यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा है। बोला तू ऐसी पास्टर के पास में नहीं आया, इसके ऊपर में पहले परमेश्वर उतरा, बाद में तू आया। पहले कौन उतरा? बोला इस नदी में पहले परमेश्वर उतरा। इसीलिए इसका बोलने से चमत्कार हो रहा है। तू बोलता है मैं 10वां देने के बाद में गाड़ी चलाता। बोले तेरे पिताजी क्या जा रहा है? बोला मैं पैसा देता पेट्रोल डालता। तेरे पिताजी क्या जा रहा है? तो तू कुछ भी कर, मत दे उसको। कई बार पास्टर लोग हम लोग ब्लेम करना चालू कर देते हैं, आरोप लगाना चालू कर देते हैं चर्च। लेकिन तुम्हारे उतरने से पहले, आपके उतरने से पहले वहां पर परमेश्वर उतरा था। इसीलिए वो जल पवित्र था और जल के ऊपर में बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे थे। और बपतिस्मा जब लिए, बपतिस्मा लेने के बाद में न केवल पवित्र आत्मा आया बल्कि शुद्ध जल उसके ऊपर में आया। और शुद्ध जल जब आया, शुद्ध जल आने के बाद में पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। किधर ले गया? किधर ले गया? बोला शॉपिंग मॉल में नहीं ले गया। इडली डोसा सांभर वड़ा उपमा लाल चाय काला चाय पीला चाय नहीं ले गया उधर। किधर ले गया? किधर ले गया? सबसे पहले सैलरी आया, किधर ले गया? राशन दुकान में ले गया। बाप का बीपी, माँ का शुगर, मेडिकल ले गया, बच्चे का फीस भरने के लिए ले गया। लेकिन इसके ऊपर में सबसे पहले आत्मा आया तो कहां ले गया? जंगल ले गया। अरे हमारे पास में जब ब्लेसिंग आता है, आत्मा आने से, आत्मा क्या है? आशीष है। कैसे पास्टर? आत्मा क्या है? आशीष जब आया कहां ले गया? जंगल ले गया। हमारे पास में आशीष आने से कहां ले जाते? नगर में पहले, मेडिकल में इतना, किराना में इतना, इतना फीस, इतना पेट्रोल, इतना EMI, और 10वां जब देने का बारी आने से
देता पास्टर, देता। क्या करूंगा, बीमारी से मैं परेशान हो गया हूं। बोला तुझे आत्मा जंगल में नहीं ले गया, तुझे आत्मा जंगल में नहीं ले गया, तुझे आत्मा नगर में ले गया। और नगर में ले जाने वाला आत्मा कौन सा था? बोलो कौन सा था? शैतान का आत्मा। कहां ले गया यीशु को? कहां ले गया? नगर में ले गया, पहाड़ में। बोला ए तू देख, नगर में कौन है? नगर में कौन है? शैतान है। जंगल में कौन है? हाँ, और जंगल में पवित्र आत्मा है। और जंगल में कौन पुकार रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना कौन है? अभिषिक्त आदमी, उसके अंदर में एलिया का आत्मा है। सामर्थ्य आदमी कहाँ है? जंगल में है। और उससे ज्यादा डबल सामर्थ्य, संसारिक सामर्थ्य नगर में है। बोला किधर जाओगे, नगर में कि जंगल में? कोई नहीं बोलते, एकदम उपवास आदमी परेशान कर रहे हैं। किधर जाएंगे? मुझे नहीं दो, माँ है मेरे पास। फिर रिपीट करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। यदि मेरा परमेश्वर मुझे बिलियन और करोड़पति और अरबपति मुझे बनाना चाहेगा, निश्चय मैं बनूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, यदि मुझे गॉड देने का होगा। और आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और परीक्षा में पड़ा रहा। परीक्षा में बैठा है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, लेकिन गॉड को धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है। और लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार में, तब यीशु आत्मा की सामर्थ से भर करके गलील में लौटा। हालेलुया। कहां लौटा? गलील में लौटा। यीशु आत्मा की सामर्थ से भर करके। जब तक आप परीक्षा में न जाओ, सामर्थ आपका ऊपर में नहीं आएगा। और सामर्थ आएगा, वो सामर्थ आपको फिर नगर में ले जाएगा। गलील में लौटा, और गलील में लौटने के बाद गलील के कान्हा नगर में गया। कहाँ गया? गलील में कहाँ गया? कान्हा नगर में। और कान्हा नगर में जब गया, वो पानी क्या था? साधारण था। यीशु मसीह पत्थर में भरा क्या दिया? वो सुपर नेचुरल हो गया। वो पानी दाखरस में बदल गया। खुद से नगर का तरफ जाओगे तो शैतान के अधीन हो जाओगे, और परमेश्वर का योजना से जंगल में जाओगे और वापस नगर की ओर आओगे। जिसको छुओगे वो चीज, उसकी परिभाषा बदल जाएगी। पानी की परिभाषा बदल गई, हमारा प्रकृति भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। नेचुरल से सुपर नेचुरल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल पवित्र आत्मा चाहिए। इस बात का मैं घमंड नहीं करता, मैं केवल मसीह के क्रूस पर, उसके पवित्र नाम पर मैं घमंड करता हूं। मुझे नहीं पता आपको सुनोगे तो कैसा लगेगा, अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन आपको पता है मैं पवित्र आत्मा के 9 वरदान से भरा हुआ व्यक्ति हूं। अन्य भाषा बोलना जानता हूं, अन्य भाषा का अर्थ बताना जानता हूं। मेरे अंदर में पवित्र आत्मा के सारे वरदान हैं। मैं कई बार प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा ये वाला मीटिंग में। गॉड बोला क्यों नहीं जाएगा? मैं बोला प्रभु मुझे नहीं जाना है मीटिंग में। तो गॉड बोला क्यों नहीं जाएगा? मैं बोला प्रभु वहां जा करके चिल्लाना पड़ता है, तकलीफ होता है। यहाँ रहने से तू चिल्लाता है और तेरा सुनना मुझे भाता है, क्योंकि मैं इनको बोलूंगा ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं, लेकिन तू बोलेगा तो मैं आऊंगा। मैं करने दूसरा उधर करता है तो क्या हो जाता है? ये आता है मैं करने से क्या बोल रहा है? गाय का होता है ना, गाय का गाय खोजते 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 आती है और अपने नगर की ओर ले जाती है। लेकिन कुत्ता क्या करेगा? भू भू करके पूरा मोहल्ले को बुलाएगा, और जब उसका मालिक बुलाएगा तो फिर रोटी खाने के लिए अकेला चला जाएगा। लेकिन गाय का प्रकृति अलग है, वो जब बोलता है अपने साथ ले जाता है। मैं गॉड को बोलता हूँ प्रभु मैं नहीं जाऊंगा मीटिंग, तू आएगा तो मुझे ले जाएगा। गॉड बोलता है विजय एक बार चला जा। एक ही बार ना प्रभु, एक बार ना प्रभु। गॉड बोला एक बार ले। फिर दूसरा आते आते फिर से प्रभु बोल रहा है दूसरा के लिए रेडी है क्या? मैं बोला फिर तू उपवास में बैठाएगा प्रभु, फिर फास्टिंग कराएगा तू? गॉड बोला करते रहे, क्योंकि यहाँ तू खाली करते जाएगा, वहां पर तू भरते जाएगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलना अभिलाषा के चलना नहीं है, प्रभु के पीछे चलना आशीषों के पीछे चलना नहीं है, प्रभु के पीछे चलना उसके लव को लेके चलना है। पवित्र आत्मा को लो और परमेश्वर के प्यार को लेके चलो। बस आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल पवित्र आत्मा चाहिए, बस वही काफी है, वही काफी है। मैं बता रहा हूँ, हमारे जो कलीसिया है, मेरा जो चर्च है, मैं हमारे चर्च के लोग कहाँ से आते हैं उनका घर आज तक नहीं देखा हूँ। और मीटिंग खत्म होने के बाद में बहुत सारा बीमार लोग आते हैं, प्रार्थना करें, ये हमारा बिलीवर लोग रुके रहते हैं। क्या हुआ भैया, आपको जय मसीह बोलने का मन कर रहा है? मतलब क्यों? बोले महीना में तो एक आध बार दिखाई देते हो आप। बोले तो मुझे क्यों जय मसीह बोलना है? क्योंकि आपको देखने से मसीह का जय बोलने का इच्छा होता है। हालेलुया। आपके अंदर में जब पवित्र आत्मा होगा, हर जगह में मसीह का जय जयकार होगा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। Thank you Jesus, hallelujah। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं आपका आदर करता हूँ, हम आपका आदर करते हैं। पवित्र आत्मा व्यवहार करना, हम अपने आप को शून्य करते हैं मालिक। हम अपने आप को शून्य करते हैं, शून्य करते हैं। आगे do it your mighty miracle for this place, protect this house, you touch us Lord, touch us everybody, everybody. Rila ra shala ra la la ra ria da na 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 shakala ra bo, re ga da na 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 shakala ra ria da la ra sia la ra ba, re ga da na 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 shale re le re, ria na re da na na, re da na ra, re na shil re re dana re danolane yene ro na yandena yeriya vande udande nera nuda nerana. Thank you Jesus। मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा में बने रहें।